हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे अभी तक यहाँ पर 2 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था किस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन किया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था किस प्रकार से हमने आपको बताया था कि लाप्लास इक्वेशन को हम मैथ्स की फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। साथ में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला किसे कहते हैं। आज का लेक्चर जो है आपको बताएंगे कि लाप्लास इक्वेशन को में हम किस प्रकार से जैकोबी इटरेशन मेथड को सिंप्लीफाई करते हैं या किस प्रकार से यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हम यहाँ पर स्पेशली जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन बाय द जैकोबी इटरेशन मेथड। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू 0 इन द डोमेन बाय जैकोबी इटरेशन मेथड। देखिए प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमारे पास जो मैच था उस मैच में हमारे पास सारे बाउंड्री पॉइंट हमारे पास गिवन थे, सारे बाउंड्री पॉइंट हमारे पास गिवन थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये वाला बाउंड्री पॉइंट, ये वाला बाउंड्री पॉइंट, ये वाला बाउंड्री पॉइंट और ये वाला बाउंड्री पॉइंट हमें गिवन नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास सारे बाउंड्री पॉइंट अगर हमें गिवन ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर उसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0 लेके कंसिडर करते हैं। अब आइए देखें कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे गिवन द लाप्लास इक्वेशन del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास जो u1, u2, u3 की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ गिवन मैच में दी हुई है। हियर ऑल बाउंड्रीज वैल्यूज आर नॉट गिवन। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सारी बाउंड्रीज पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम द इनिशियल वैल्यूज आर u1 ऑफ 0 इक्वल टू 0, u2 ऑफ 0 इक्वल टू 0, u3 ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड u4 ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में या किसी मैच में अगर हमारे पास बाउंड्री पॉइंट सारे के सारे गिवन नहीं है तो वहां पर हमें उसे 0 लेके एज्यूम करना है। ओके, अब जैकोबी इटरेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो जैकोबी इटरेशन में आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लो अगर हमें u1 की वैल्यू को हमें इवैल्यूएट करना है, क्या करना है, u1 की वैल्यू को अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो हम यहाँ पर SFPF का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लेक्चर की लिंक्स आपको मिल जाएगी, उन दोनों को आप वहां पर देख लीजिएगा। अब यहां पर हमने u1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, 0 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। तो आप देखेंगे 1/4 0 प्लस u2n प्लस u3n प्लस 0। हमने यहाँ पर u2n और u3n इसलिए ले रखा है क्योंकि आपको यहाँ पर इटरेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्योंकि हमारे पास u1 और u2 और u3 हमारे पास केवल एक ही बार हमारे पास आया तो हमने u2n ले रखा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था गॉस सीडल इटरेशन मेथड, जिसमें हमने यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व किस प्रकार से किया था उसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैकोबी इटरेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, दिस इज 1/4 u2n प्लस u3n। अब हम निकालेंगे यहाँ पर u2n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर अगर हम u2n प्लस 1 अगर निकालना चाहते हैं तो u1 प्लस 0 प्लस u4 प्लस 0, यानी कि हमारे पास होगा u1 प्लस u4 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4 u1n प्लस u4n। नेक्स्ट हम निकालना चाहते हैं u3 की वैल्यू। तो u3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 0 प्लस u4 प्लस 1 प्लस u1, यानी कि u1 प्लस u4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हम निकालना है u4n प्लस 1 की वैल्यू। तो u4n प्लस 1 निकालने का जो लॉजिक होता है वो हमारे पास किस प्रकार से लिखा है, दिस इज u3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस u2, यानी कि हमारे पास क्या होगा u3 प्लस u2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए यहां पर हमें अगर इटरेशन मेथड से अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां पर हमें कैसे के अकॉर्डिंग हमें कुछ यहां पर एजम्पशन लेने पड़ेंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इस u1n प्लस 1 को कैसे के अकॉर्डिंग हम यहां पर ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, इसको ले लेते हैं c और इसको ले लेते हैं हम d। ओके,
सिमिलरली हम यहाँ पर u1 एंड u1 को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, दिस इज योर x, u2 को कंसिडर करते हैं y, u3 को कंसिडर करते हैं m और u4 को कंसिडर करते हैं e। तो ये अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉपी के अंदर इस चीज को नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने किस वेरिएबल को किससे एज्यूम किया हुआ है। अब आपको अपना यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको अपना आंसर कितने डेसिमल पर आपको चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर हमें यहाँ पर गॉस सीडल या जैकोबी इटरेशन मेथड को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम एटलीस्ट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पर अपने आंसर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने कैसी के मॉड को हम यहाँ पर 4 डेसिमल पर फिक्स करेंगे, जैसे कि हमारे पास राउंड अप होकर वो वैल्यू 3 डेसिमल पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दे दे। करना है कि आपको पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर मोड प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर फिक्स दिखाई देगा। तो फिक्स में आपको 6 को प्रेस कर दिया। अब आपको कितने डेसिमल प्रेस करना है, 4 पर, तो हमने 4 में कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने कैलकुलेटर का मोड जो है आपने 4 डेसिमल पे आपने फिक्स कर दिया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले ए लिखना है, तो अल्फा प्रेस किया, फिर उसके बाद हमने ए को प्रेस किया, देन उसके बाद हमने इक्वल टू प्रेस किया। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे 1/4 u2 प्लस u3, लेकिन u2 को हमने यहाँ पर y एज्यूम किया हुआ है, u3 को हमने यहाँ पर m एज्यूम किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले रैशनल वैल्यू ली, तो हमने यहाँ पर y को लिया, तो दिस इज योर y प्लस m डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है, अगर हम b का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर सेमी कॉलम यूज करना पड़ेगा। सेमी कॉलम यूज करने के बाद हम यहाँ पर b की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो हमने b लिखा, b की इक्वल टू मैंने प्रेस किया, फिर उसके बाद हमने, आप देखेंगे यहाँ पे u1 और u4 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही थी। u1 हमने यहाँ पर x ले रखा है, u4 की वैल्यू हमने यहाँ पर e ले रखी है। तो हमने पहले x लिखा, देन प्लस e हमने प्रेस किया, दिस इज योर e डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हम वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमने फिर से सेमी कॉलम को यूज किया। सेमी कॉलम को यूज करने के बाद हमने c को प्रेस किया, देन हमने इक्वल टू प्रेस किया, देन हमारे पास वैल्यू है इससे 1 प्लस u1 प्लस u4। u1 की वैल्यू हमारी पहले हम 1 प्रेस करेंगे, तो हमने 1 लिखा, 1 प्लस x लिखा, तो x हमारे पास दिखा गया। x लिखने के बाद हमने प्लस किया, देन उसके बाद हमने e लिखा, तो e हमारे पास ये लिखा हुआ है, देन डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है तो हमें e लिखना है, तो हमें नेक्स्ट d लिखना है। तो हमने पहले सेमीकोलन लगाया, देन उसके बाद हमने d को प्रेस किया, d को प्रेस करने के बाद हमने इक्वल टू प्रेस किया, देन हमारे पास है 1 प्लस u2। u2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y है, और u3 की वैल्यू हमारे पास है m। तो हमने पहले 1 प्रेस किया, 1 प्लस y प्लस u3 मतलब कि हमारा वैल्यू है m डिवाइडेड बाय 4। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैसे से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले को अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो बड़ा केयरफुली आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अगर आपने गलत तरीके से फीड कर दी तो आपका आंसर आपको गलत ही मिलेगा। तो अब हमने सारी वैल्यू यहाँ पर फीड कर दी है। फीड करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये वैल्यू जो है डायरेक्ट निकाल के रखी हुई है, लेकिन हम इन वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर अगर हमें इन वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यहाँ पर कैलसी का बटन दबाएंगे, यानी कि CALC दबाएंगे। तो पहले आपसे पूछ रहा है y, तो आप देखेंगे y एक्चुअली हम किसे बोल रहे हैं, y हमारे पास जो है इस समय इस वाले पहले इटरेशन के लिए y हमारे पास कहलाएगा, दिस इज योर y, ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। ये आपका फर्स्ट इटरेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए यूज करेंगे, तो अब आप देखेंगे y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0, m की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास 0, एंड x की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास 0, और e की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास 0। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एक ही आ रही है 0, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 में मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है, वो भी हमें 0 मिल रही है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1/4 आ रही है, यानी कि 0.250 मिल रही है हमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ये पहली वैल्यू आपके पास 0 मिली थी, देन उसके बाद आपको 0 मिला, देन उसके बाद आपको c जो है वो 0 के इक्वल मिला। अब आप यहाँ पर निकालेंगे इसकी फोर्थ वैल्यू,
तो फोर्थ वैल्यू को आप देखिए किस कैल्शियम में हमने किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाला हुआ है। आप जितना ज्यादा कैल्शियम का यूज करेंगे आपको उतना बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास 0.250 आ रही है, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू भी हमको 0.250 ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू प्लेस किया तो देखिए आपको 1/4 मिला जो कि 0.250 मिला। अब हमें निकालना है यहाँ पर सेकेंड इटरेशन। देखिए सेकेंड इटरेशन की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने जो मेन जो हमारा जेकोबी का जो nth टर्म में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है उस nth टर्म के अंदर हमने क्या करा कि n इक्वल टू हमने रख दिया 1, तो आपका u1 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 u2 1 u3 1, u2 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 u1 1 देन प्लस u4 1, u3 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस u1 1 u4 1 एंड u4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 1 प्लस u2 1 एंड u3 1। अब हमें करना क्या है, फिर से अपना कैसे लेना है। हमने यहाँ पर कैसे प्रेस किया तो y हमारे पास कितना आया था 0, 0 के बाद हमारे पास n कितना आया था यानी u3 की वैल्यू कितनी आई थी 0.250, तो 0.250 हमने यहाँ पर रख दिया। फिर x हमारे पास यानी कि a हमारे पास आया था, x हमारे पास आया था यानी कि u1 की हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो हमें कितनी मिली थी, हमको वैल्यू मिली थी वो 0। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो e की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी हो गई 0.250, तो 0.250। ठीक है, जब भी हम नेक्स्ट इटरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रीवियस इटरेशन को अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे, जैसे कि आपको कैसे में समझ में आएगा कि एक्चुअली वो वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है। आप देखो 1/16 आया तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू 0.0625 हमें मिली है, साफ साफ हमें दिख रही है यहाँ पर कि ये वैल्यू हमारे पास 0.0625 हमें दिख रही है। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर b की, तो b की वैल्यू देखेंगे 0.0625 मिल रही है, c की वैल्यू मिलना चाहिए 0.3125, तो 0.3125 मिलेगी आपको, एंड d की वैल्यू आपको मिलेगी 0.3125। आप देखेंगे कि बस आप कैसे में एक बार फॉर्मूले को फीड कर दीजिए तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो ये जो मेथड जो मैंने निकाला हुआ है ये मैंने खुद के द्वारा मेथड निकाला हुआ है, आपको किसी भी और किसी टीचर्स के द्वारा ये आपको नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है या जिन टीचर्स ने वीडियो देख लिया है तो अब वो इसका बेसिकली इसका यूज कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में मिलते रहे। आप देखिए हम यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आपका जो इटरेशन फॉर्मूला था वहां पर हमने n इक्वल टू 2 रखा, तो आपको u1 3 की वैल्यू मिलेगी 1/4, u2 2 प्लस u3 2, u2 3 की वैल्यू मिलेगी 1/4, u1 2 प्लस u4 2, u3 3 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस u1 2 प्लस u4 2 एंड u4 3 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस u2 2 प्लस u3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कैलसी का प्रेस किया। अब हमारे लिए जो x है वो x हमारे पास कौन बन गया, ये बन गया हमारे पास अब x, तो ये बन गया हमारे पास y, ये बन गया हमारे पास x, ये बन गया हमारे पास m और ये बन गया हमारे पास e। ओके, तो अब हम कैलसी के अंदर वैल्यू को फीड करते हैं, तो y हमारे पास है 0.0625। ओके, नेक्स्ट हमारे पास m की वैल्यू है 0.3125, x की वैल्यू है 0.0625, e की वैल्यू आपके पास है 0.3125। आपने वैल्यू को रखा यहाँ पर, तो आप देखेंगे फर्स्ट वैल्यू देखिए जादू से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आना चाहिए 0.938। तो देखिए हमारे पास 0.938 आ रही कि नहीं आ रही है, देखिए 0.938 आ रही है हमारे पास। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, मतलब u2 3 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है 0.0938। देन c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.3438, तो वो भी देखिए आप, इस c की वैल्यू हमारे पास 0.3438 आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास d यानी कि हमारे पास u4 3 की वैल्यू आ रही है 0.3438। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हमारे पास ये कैलकुलेशन सॉल्व हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना है, हाँ एक बात तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर इस शीट में सॉल्व करवाया हुआ है उसी तरीके से आपको कॉपी के अंदर लिखना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ओके, तो अब हमने ओवरऑल हमारे पास फिर से क्या होगा कि अगर हम आगे मूव करते तो ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास m हो गया और ये हमारे पास e की वैल्यू हो गई। अब फिर से हमने इसको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए सॉल्व करना चाहते हैं,
तो कैलसी में प्लेस किया तो y की वैल्यू है 0.0938, देन m की वैल्यू है 0.3438, देन x की वैल्यू है 0.0938। ओके, तो आपके पास क्या हुआ, अच्छा a की वैल्यू छूट गई तो 0.3438। तो अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1094 आना चाहिए। तो देखें 0.10, हाँ बिल्कुल करेक्ट हमारे पास आ रही है 0.1094। b की वैल्यू भी हमारे पास 0.1094 आ रही है। c की वैल्यू हमारे पास आना चाहिए कितनी, दिस इज c की वैल्यू आने 0.3594। देखें 0.3594 आ रही है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट आ रही है। देन हमारे पास d की वैल्यू यानी कि 0.3594, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू भी करेक्ट आ रही है। अब नेक्स्ट अगर हमें मूवमेंट करना है तो अगेन दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। ध्यान दीजिएगा ये कैलसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x, y, m ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे कैलसी के अंदर इतने ही नोटेशन यहाँ पर यूज हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगेन हमने यहाँ पर y लिया तो 0.1094 आ गया। देन हमने m लिया तो 0.3594 आ गया। देन x की वैल्यू मेरे पास है 0.1094। देन e की वैल्यू मेरे पास है 0.3594। तो अब देखिए जादू से फिर से हमारे वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ रही है यानी कि 0.1172, जो कि आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास b की वैल्यू भी आना चाहिए इतनी, तो 0.1172 वो भी हमारे पास करेक्ट है। और देखिए हम यहाँ पर c की वैल्यू को देखते हैं यानी कि 0.3672 आ रहा है। d की वैल्यू देखते हैं हमारे पास, तो हमारा 0.3672 आ रहा है। तो देखिए कैलकुलेशन कितने आसान बन रहे हैं, जिन कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हमें इतना टाइम हमारा वेस्ट होता है कैलकुलेशन, उसके बाद भी हमारे आंसर सही नहीं आते हैं। लेकिन जो मेथड्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए, हमें क्वेश्चन में करना क्या है। दूसरा कैलसी की हेल्प से हम इन क्वेश्चन को किस प्रकार से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, और आपको लेक्चर में क्या नई चीज पसंद आई है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे समझ में आ सके कि आपको लेक्चर में क्या चीज अच्छी लगी है। अब यहाँ पर 6 अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहते हैं, तो 6 अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए अगेन ये आपके पास हो गया x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। ओके, तो अब हम अगेन यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर फीड कर लेते हैं। तो x, y की वैल्यू हमारे पास 0.1172, देन n की वैल्यू हमारे पास है 0.3672, देन x की वैल्यू आपके पास है 0.1172, देन e की वैल्यू आपके पास है 0.3672। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है कि वो हमको वही वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी हुई है। तो पहली वैल्यू है 0.1211, सेकेंड वैल्यू भी हमारे पास 0.1211 है, थर्ड वैल्यू आना चाहिए 0.3711 आना चाहिए, तो 0.3711 आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 0.3711 आ रही थी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारा 6 अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूले हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर हमने 1 2 3 4 जो ली थी, वहां पर हम n की वैल्यू को 5 रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये u1 6 की वैल्यू मिलेगी 1/4, u2 5 प्लस u3 5, u2 6 की वैल्यू मिलेगी 1/4, u1 5 प्लस u4 5, u3 6 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस u1 5 प्लस u4 5, और u4 6 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस u2 5 प्लस u3 5। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। अगेन हमने यहाँ पर वैल्यू को लिखा तो y लिखा तो 0.1211, m की वैल्यू मिलेगी 0.3711, x की वैल्यू मिलेगी 0.1211, e की वैल्यू मिलेगी 0.3711। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो 7th अप्रोक्सीमेशन आ गया, जिसमें u1 7 की वैल्यू यानी कि a की जो वैल्यू होगी 0.1231 मिलना चाहिए। तो देखिए 0.1231 मिल रही है। देन हमारे पास u2 7 की वैल्यू मिलेगी 0.1231, वो भी हमें मिली।
देन उसके बाद और आगे हम बढ़े तो हमारे पास 0.3731 मिल रही है। तो देखिए हमारे पास 0.3731 मिल रही है और डी यानी कि U47 की वैल्यू मिली 0.31731। तो अब आपने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास फिर से बन गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमें ये कैलकुलेशन कब तक सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमें अपने कैलकुलेशन को 3 डेसिमल पे अगर हमें लाना है तो हमारे प्रीवियस इटरेशन जो है हमारे पास उस पहले वाले इटरेशन से मैच होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पास 6 और 7 में हमारे पास 0.12 अभी हमारे पास मैचिंग में आया है, 0.12 आया, 0.12 हमारे पास मैचिंग में आया, यानी कि 2 डेसिमल पे अभी हम मूव कर रहे हैं। हमें अपना आंसर जो चाहिए वो 3 डेसिमल पे हमें निकालना था, यानी कि हमें और भी इटरेशन यहाँ पर अभी निकालने होंगे। तो अब हम 8 इटरेशन निकाले तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी y की, यानी कि 0.1231, सॉरी यहाँ पर हमने वैल्यू गलत पुट कर दी है। तो पहले हमें फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0.3731, x की वैल्यू हमारे पास है 0.1231, e की वैल्यू हमारे पास है 0.3731। अभी आपने देखा कि हमने वैल्यू गलत फिट कर दी है, तो देखिए आंसर भी हमारा गलत आएगा, दिख रहा है आपको। तो हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन को फिर से यहाँ पर सही करेंगे। तो पहले हमने y रखा था कितना, y हमारे पास कितना था 0.124, मतलब 0.1241, सॉरी 0.1231। m की वैल्यू सही है हमारे पास, x की वैल्यू भी सही है और e की वैल्यू सही। अब देखिए आपका कैलकुलेशन फिर से सही हो जाएगा। 0.1241 आ रहा है, 0.1241 आ रहा है, 0 उसके बाद नेक्स्ट है 0.3741 आ रहा है और 0.7171 आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि 7th इटरेशन पे भी हमारे पास वैल्यू जो है मैचिंग नहीं हुई, अभी हमारा 2 ही डेसिमल मैच करा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और भी आगे मूव करना पड़ेगा। तो अगेन दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज योर m एंड दिस इज योर e। ओके, फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पर हमने प्रीवियस फॉर्मूले के अंदर n इक्वल टू 7 रखा, यानी कि जो हमारे जो मेन हमने जनरलाइज फॉर्मूले बनाए हुए हैं n इक्वल टू 7 रखेंगे। तो u1 8 की वैल्यू मिलेगी, u2 8 की वैल्यू मिलेगी, u3 8 की वैल्यू मिलेगी और u4 8 की वैल्यू मिलेगी। तो हम देखें हमारा 9th अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो आपके पास y की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू 0.1241, m की वैल्यू है 0.3741, x की वैल्यू है 0.1241 और e की वैल्यू आपके पास है 0.3741। तो आप देखेंगे हमारे पास a की वैल्यू कितने है 0.1246 आ रही है, जो 0.1246 मिल रही है। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 0.1246 मिल रही है, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है 0.3746 मिल रही है और नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 0.3746 मिल रही है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपके पास जो 3 डेसिमल पे वैल्यू थे 0.124, 0.124 आपको मिला, u2 8 की वैल्यू 0.124 तो 0.124 मिला और u3 8 की वैल्यू 0.374 है तो 0.374 मिला और u4 8 की वैल्यू 0.34 है तो आपको 0.374 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर जो u1 का है वो हमारा हो गया दिस इज 0.12। देन उसके बाद हमारे पास u2 की जो वैल्यू आ रही है वो 0.124 मिल रही है, u3 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 3 डेसिमल पर वो हमें मिल रही है 0.374 मिल रही है और u4 की वैल्यू हमें जो मिल रही है वो 0.374 मिल रही है। देखिए हमने ये कैलकुलेशन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हर लेक्चर्स के बाद आपसे क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछें। ऑब्जेक्टिव पूछने का पर्पस ये होता है कि आपको उस क्वेश्चन में कितना समझ में आया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल, अगर का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप क्या हो सकता है कि आपको कुछ और भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो हम इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछना है तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता।